नमस्कार सभी साथियों को। कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो मैं एज आपका वेलकम करता हूं किस तरीके से इस क्वेश्चंस को देखना है। सबसे पहले इस की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल लॉजिक नाइट्स में चले जाना, @लॉजिक नाइट्स, बीच में स्पेस नहीं देना है। जैसे आपके पास में क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 68% बचत करता है, यदि उसका खर्च 12,800 तो उसकी आय क्या होगी। ये बहुत ही सामान्य और बेसिक लेवल का प्रश्न है। कभी कभी आ जाते हैं ऐसे प्रश्न, और कभी कभी आ जाते हैं, तो इस तरीके के प्रश्नों को अपन को कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्यारे साथियों। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 68% बचत करता है। भाई देखो, आपके पास में टोटल आय कितनी रही होगी, 100% रही होगी। अच्छा, 100% में इसने अपना 68% सेव कर लिया, 68% इसने बचत कर ली, तो सेविंग कितनी कर ली, सेविंग और यहाँ पे एक्सपेंडिचर। तो सेविंग इसने 68% कर ली मेरे प्यारे साथियों। तो आपके पास में जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया, 32%। भाई 100 में से 68 चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो 32% बच गया। अब आपके पास में यदि उसका एक्सपेंडिचर जो खर्चा वो कितना, 12,800। देखो प्रश्न में जो खर्चा दे रखा है, क्वेश्चन में वो 12,800 दे रखा है, जबकि हमारे पास में जो खर्चा दे रखा है वो कितना दे रखा है, 32। तो 32 का भाग लगा दीजिए, और आपको क्या निकालना है, उसकी टोटल आय निकालनी है। तो टोटल आय कितनी होगी आपके पास में, 100। तो इंटू 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से गुणा करूंगा तो ये कट गया इससे 400 बार, 400 को 100 से गुणा किया तो कितना हो गया, 40,000 बार। मतलब आपके पास में ऑप्शन नंबर बी। कुछ साथी इसको ऐसे बोल देंगे कि सिंपल आपके पास में कि 32% की जो वैल्यू है, 32% की जो वैल्यू वो कितनी है, 32% की वैल्यू 12,800 है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,800 डिवाइड बाई 32। तो आपके पास में फिर 100% की वैल्यू निकालेंगे तो भी बात यही निकल के आएगी। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आप आसानी से इस बात को कर सकते हो, सिंपल फॉर्मेट में आप यूज कर सकते हो। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। चलें आगे अगले वाली बात पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों से आपको घबराना नहीं। जैसे अब आपके पास में भिन्न में दे दिया, परसेंटेज के बजाय किस में दे दिया, भिन्न में। देखो, एक महिला अपनी आय का 2/7 खर्च करती है, अपनी आय का 2/7 खर्च करती है। तो आपके पास में उस महिला का जो खर्च है वो क्या है, आय का 2/7 है। तो इसका मतलब आय नीचे चली जाएगी, तो आपके पास में इसका जो एक्सपेंडिचर और यहाँ पे इनकम कितनी हो जाएगी, 2/7। 2/7 हो गया कि नहीं हो गया। या फिर मैंने आप लोगों को कल क्या बताया था कि भाई आय का 2/7 है, तो आय कितनी होगी आपकी, 7 होगी। मतलब इनकम कितनी होगी आपकी, 7 होगी। इनकम यहाँ पे कितनी होगी, 7 होगी। 7 में से इसने जो खर्चा कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया, वो एक्सपेंडिचर कितना मुझे बताओ। तो आप बोलोगे सर एक्सपेंडिचर 2 है। अब 7 में से 2 खर्च कर दिया, तो बचा कितना आपके पास में, बचा कितना, इसकी सेविंग कितनी होगी आपके पास में मेरे प्यारे साथियों, सेविंग कितनी होगी, सेविंग कितनी होगी, 5 रुपए। अब आपके पास में देखो, आपकी जो सेविंग प्रश्न की है वो कितनी है, 3500, जबकि आपने कितनी निकाली, 5। या तो आप ऐसे कर दो कि 5 का वैल्यू कितना दे रखा क्वेश्चन में, 3500। 3500 एक का वैल्यू कितना दे रखा क्वेश्चन में, 3500 डिवाइड बाई 5। 3500 डिवाइड बाई 5। तो आपके पास में इनकम पूछिए कि उसकी आय क्या होगी। तो आय आपने 7 मानी थी ना, मतलब निकालिए वहां से, तो इंटू 7 से गुणा कर दो। तो ये हो गया 5 संते 35, 700 इंटू 7, 4900 विल बी राइट आंसर। तो कई बार ऐसे आसान क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उनको ऐसे लगाना है, ज़्यादा समय नहीं लगाना। मतलब इनको बिना पेन चलाए हुए भी कर सकते हो। और जब तक आपको ये अंदर से फील नहीं हो जाए ना, अंदर से सॉल्यूशन की स्टेप नहीं बनने लग जाए कि यार हाँ ये प्रश्न तो मेरे को आता है, तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, मान लेना। मतलब क्वेश्चन देखो और आपके दिमाग में स्टेप चलने लग जाए कि हाँ अब मेरा मामला ठीक है, तो आपका काम वहां से ठीक हो जाता है। चलो मेरे साथियों अगले वाली बात पे चल लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, राम अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है, 20% रूम किराए पर खर्च करता है, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 1500 रुपए है। अब देखो, राम के पास पैसा आया, उसने धड़ाधड़ खर्च करना शुरू कर दिया। 40% राम ने भोजन पे खर्च कर दिया, उसके बाद में कुछ नहीं सोचा। 20% रूम किराए पे खर्च कर दिया, फिर कुछ नहीं सोचा। उसके बाद में 10% उसने इंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया, मनोरंजन पे, और 10% परिवहन पे।
इसमें कहीं पे भी शेष का नहीं लगा हुआ, मतलब सीधा आया और वो खर्च कर दिया, तो पहले वो खर्च करेगा और उसके बाद में जोड़ेगा। तो आपके पास में टोटल राम ने कितना खर्च कर दिया, 40, 20, 60, 70 और 80। मतलब आपके पास में राम के पास में जो रुपए थे, राम के पास में मान लीजिए 100 रुपए थे, राम के पास में कितने रुपए थे, टोटल 100 रुपए थे। 100% आई थी राम की, और 100% में राम ने जो खर्चा कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया, वो कितना कर दिया, 80। वो कितना कर दिया, 80%। अच्छा, उसकी अब सेविंग कितनी होगी, सेविंग कितनी होगी आपके पास में, 20%। मतलब राम के पास पैसा आया, 40% खर्च किया, 20 रूम पे, 10 मनोरंजन पे, 10 परिवहन पे खर्च करता चला गया, टोटल ऐसे 80 खर्च कर दिया, बचा कितना आपके पास में, 20% सेविंग बची। अच्छा, अब आपके पास में इफ द सेव 1500 द मंथ एंड द टोटल मंथली सैलरी। अब आप इसमें ज्यादा 15 का वैल्यू 15, यहाँ पे 20 का वैल्यू 1500 मत करिए, सीधा करिए, क्वेश्चन में कितना बचा रहा है, 1500, जबकि हमारा कितना बचा हुआ है, 20। आपको मंथली सैलरी पूछी और आपने कितनी मानी थी, 100, तो इंटू 100, 100 से गुणा करोगे इसको तो 20, 5, 100 और 15, 5, 7500 है क्या इसमें, कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, डी फॉर देहरादून विल बी राइट आंसर। होप सो आप इस बात को समझ गए होगे, इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। रोज आपके लिए ऐसे वीडियो आते रहेंगे अच्छे अच्छे, आप परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे आगे देख लीजिएगा, अगले वाली बात पे अपन चल लेते हैं। जैसे ये वाला है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर खर्च करता है, अपनी आय का 2/5 पढ़ाई पे खर्च करता है, और अपनी आय का 1/15 कपड़ों पे खर्च करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, वो क्या करता है, 1/3 किस पे करता है, भोजन पे, 2/5 किस पे करता है, 1/5 किस पे करता है, कपड़ों पे, क्लॉथ पे। मतलब उसके पास आया, परसेंटेज में भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे भिन्न में भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको घबराना नहीं है। तो अब मैं क्या कर दूंगा, इसका एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम लिया तो कितना हो गया आपके पास में, आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 पंजे 15, 5, 5 तिया 15, तो 3 दूनी 6, 5 तिया 15 तो 3, 6, 5, 11 और 3, 14/11 खर्च, 14/15 खर्च कर दिया। मतलब मुझे एक बात बताओ, अब आपने 14/15 खर्च कर दिए, कितने में से आप मुझे बताओ, मतलब आपके पास में आय का कितना खर्च कर दिया उसने, आय का कितना खर्च कर दिया उसने, 14/15 खर्च कर दिया, 14/15 खर्च कर दिया। ये खर्चा हुआ ना, ये खर्चा हुआ। अब मुझे बताओ, इस आय को उधर ले जाऊंगा तो एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई इनकम कितनी होगी आपके पास में, 14/15। मतलब आप मुझे बताओ, 15 जो टोटल आय थी उसकी, अब ये आपको डायरेक्टली सोचना है, माइंड में सोचना है, क्योंकि ये मैं लिख इसलिए रहा हूं कि मैं आपको समझा रहा हूं। आपको माइंड में सोचना, मैं पेपर जब हल कराऊंगा आपको, जैसे मैं 2023 के कंप्लीट 39 सेट आपको यूट्यूब पे करवाने वाला हूं, बस थोड़ा सा सिस्टम सेट हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास में एक्सपेंडिचर कितना इसका, 14 रुपए। अच्छा, सेविंग कितनी है इसकी, 1 रुपए। भाई 15 में से 14 खर्च कर दिया तो 1। अब इसके पास कितने रुपए बचे, 400 रुपए। 400 रुपए इसके पास बचे, आपके पास सेविंग 1 रुपए थी, मतलब 400 में 1 का भाग दे, या फिर 1 यूनिट का वैल्यू 400, ऐसे भी कर सकते हो। आपको इनकम पूछिए तो 15 से गुणा कर दीजिए, तो 15 चौके 60, मतलब आपके पास में 6000 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कर दो। अब आपके पास में देखना कैसे इसको करोगे आगे, या आप समझने की कोशिश करना। अगले वाली बात को आप समझने की कोशिश करना। अगले वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, देखिएगा। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इसको कैसे करोगे आप लोग, या आप मुझे बताइए। यहां पे देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर और शेष आय का 70% शिक्षा पर। अब ऐसा आएगा तो कैसे करोगे आप लोग। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर। यहां तक वो कुछ नहीं सोचा, यहां तक वो कुछ नहीं सोचा। मतलब उसके पास 100 रुपए थे, उसके पास कितने रुपए थे, 100 रुपए थे। 100 रुपए में से उसने क्या कर दिया, 60 खर्च कर दिया। एक्सपेंडिचर कितना कर दिया उसने, 60 खर्च कर दिया। ठीक है भाई, 40 यहाँ पे खर्च कर दिया, 20 यहाँ पे बचा। कितना आपके पास में सेविंग कितनी बची, सेविंग कितनी बची आपके पास में, अब बची 40 रुपए।
अब आपको क्या बोला, शेष आय का 70% वह शिक्षा पे खर्च करता है। अब शेष आय ये हो गई ना, इसका कितना परसेंट एजुकेशन पे खर्च करता है, एजुकेशन पे कितना खर्च करता है 70%। तो 40 का 70% खर्च कर दिया तो कितना हो गया आपके पास में 28 रुपये हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, अब आपके पास में 28 रुपये खर्च कर दिया तो सेविंग कितनी होगी, सेविंग 40 में से 28 गया तो 12 ही तो बचा ना, 40 में 28 गया तो 12 बच गया। अब आपको पूछ रहा है कि अपनी आय का कितना प्रतिशत बचा लिया अब उसने, भाई 100 में से 12 रुपये बचा ली तो सीधा सीधा 12% हो गया। तो इस टाइप से आता है, तो इसको ऐसे करना है। तो ये लीजिए, थोड़ा सा और लेवल इंक्रीज करते हैं हम क्वेश्चन का, थोड़ा सा और लेवल इंक्रीज करते हैं। तो थोड़ा सा और लेवल इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझना। अब आपके पास में देखना, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% मकान किराए पे खर्च करता है। कितना परसेंट, 10% मकान किराए पे। शेष आय का, यहीं से हिसाब लगाने लग जाता है, शेष आय का 20% शिक्षा पे खर्च करता है, फिर शेष आय का 25% अन्य पे खर्च करता है। मतलब आपको क्या बोला, ए मैन स्पेंड 10% ऑफ हिज मंथली इनकम सैलरी ऑन हाउस रेंट, 20% ऑफ द रेस्ट ऑन द एजुकेशन। ठीक है ना, मतलब स्पेंड करता और उसका बचा हुआ भाग, ठीक है ना। इंग्लिश में शायद मेरे को सही नहीं लग रहा होगा, ए मैन स्पेंड 10% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट, 20% रेस्ट इनकम का ना, रेस्ट इनकम का 20% हाउस रेंट पे, ऑफ द रेस्ट इनकम द एजुकेशन। ठीक है ना। अब आप कैसे करोगे इस बात को, सिंपल सी कहानी है, या तो आप ऐसे कर लो कि उसकी जो टोटल सैलरी है ना वो n मान लो। टोटल सैलरी क्या मान लो कि भाई उसकी इनकम आई थी, उसकी आय मैंने क्या मान ली, आई। अच्छा, आई का 10% मकान किराए पे दे दिया तो उसके पास में कितना बचा, 90 रुपए। भाई 10% तो रूम रेंट का दे ही दिया ना, तो कितना बचा, 90% बचा, 90/100 इनटू, अब आपके पास में कितना बचा, शेष आय का 20% शिक्षा पे। अब जो रिमेनिंग आय बची ना उसका 20% उसने एजुकेशन पे दे दिया। अब कितना बचा, 20% एजुकेशन पे दे चुका है, तो अब 80 बचा, तो 80% बच गया, परसेंट हटाया तो नीचे 100 लग गया, इनटू अब आपके पास में शिक्षा पर और शेष आय का 25% अन्य पे। अब शेष आय का 25% अन्य पे, अच्छा 25% अन्य पे करेगा तो कितना बचेगा, 75%। परसेंट हटाया तो आपके पास में कितना हो गया, 100। अब जाकर उसके पास में कितने रुपए बच गए, 3,465, सॉरी 3,665, इतने रुपए बच गए, 3,645 रुपए बच चुके। मैं थोड़ा सा ये बोर्ड थोड़ा सा काम ठीक से नहीं कर रहा, यहाँ पे 80 था और यहाँ पे 75 था, अब ठीक है, 3,645 रुपए हो गए। अब आपके पास में मेरे प्यारे साथियों, यहाँ 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, इधर देखो 25 थी 75 हो गया और 25 100 का 100 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो इधर कितना बचा इनकम का, 27 और यहाँ पे कितना बचा इनकम का, कुछ बच गया क्या, अच्छा 9 30 27, ये 50 भी तो हो गया ना आपके पास में, और नीचे बच गया भाई साहब 50, बराबर कितना हो गया 3,645। कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है, 3 नाम 27, 3 एकम 3, मतलब ये 135 बार कट जाएगा, डायरेक्ट में काट दिया 135 बार। अब आपके पास में इनकम की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इनकम बराबर कितना हो गया 135 इंटू 50, तो कितना हो गया 6,750, 6,750। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है, बड़ा इजी है, इजी टू वे कन्वे करना। अच्छा, आप बोलोगे सर ये तो हमें भी आता था, कोई थोड़ा अलग तरीका बताओ। अच्छा, एक रेशियो वाला तरीका हो रहा है, रेशियो वाला तरीका क्या कहता है वो आप समझ लो, रेशियो वाला तरीका क्या कहता है वो आप समझ लो थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपके पास में देखिए, रेशियो वाला तरीका क्या कहता है वो आप समझोगे तो वो थोड़ा सा इजी भी होता है और मतलब आसान होता है, आप उससे समझिए। मुझे बताओ 10% मकान किराए पे खर्च करता है, 10% वो किस पे करता है, मकान किराए पे खर्च करता है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, मैंने बेसिक चीजें बता रहा कि इसलिए मैं इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। 10% मकान किराए पे खर्च कर देगा तो 10% का भिन्न कितना हो गया, 1/10 हो गया कि नहीं हो गया। मतलब उसकी इनकम 10 रुपए है, सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग कितनी हो जाएगी भाई साहब, 10 में से 1 खर्च कर दिया ना, 9 बच गई। अब 20% का भिन्न कितना हो जाएगा, शेष आय का 20% खर्च कर देता, मतलब 1/5,
मतलब 5 रुपए में से कितना रुपए खर्च कर दिया, 1 रुपए खर्च कर दिया, मतलब 4 रुपए बच गया। और अंत में 25% खर्च कर देता शेष आय का ही, तो 1/4 खर्च कर दिया, मतलब 4 में से 1 खर्च कर दिया, मतलब 4 रुपए में से 1 खर्च कर दिया, 4 में से 1 खर्च कर दिया तो 3 बच गया। अब आप मुझे बताओ, ये वाला इससे कट गया, ऐसे क्रॉस वाली वैल्यू कट जाती, 10 पंजी 50 रुपए आय होगी और 9 × 27 रुपए इसकी सेविंग होगी। अच्छा, आपकी सेविंग कितनी हुई, 27 रुपए, जबकि क्वेश्चन में जो सेविंग बोल रखी है वो कितनी बोल रखी है, कहाँ पे है, 3645, 3645, 3645। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 3645 डिवाइड बाई 27, डिवाइड बाई 27। इनकम पूछिए तो इनकम कितनी आपकी 50 रुपए, तो इंटू 50, इंटू 50। इसको कैलकुलेट करोगे ये 135 टाइम हो गया, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो गया 6750। तो ये वाला अप्रोच भी ज़्यादा अच्छा है, रेशियो वाला, ये मैंने आपको बता दिया है। बेसिक मैंने आपको रेशियो निकालना बता दिया था, चैनल पे जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई होगी परसेंटेज की, वहाँ पे आपको बेसिक फॉर्मेट आपको पूरा का पूरा करवाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में प्यारे साथियों ये, ठीक है, जो भी मैं पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा 2023 के, वो मैं लैपटॉप से करवाऊंगा, आप इस बात का ध्यान रखना। तो 2023 के जो 39 सेट है वो लैपटॉप से आप पढ़ लेना, मतलब लैपटॉप में रहूंगा मैं, सामने दिखूंगा छोटी सी फोटो में, लेकिन पेपर अपन उसी से सोल्व कराएंगे। जो वीडियो आ जाएंगे कभी कभी वो इस बोर्ड से आ जाएंगे। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को, और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान कर देता। शेष आय, शेष आय, शेष आय, शेष आय बोल रहा। या तो आप ऐसे कर लो कि टोटल आय गुरुजी उसकी आय है, आय का 20% बड़े बेटे को दे दिया तो उसके पास 80 बचा। अब 80 का शेष आय का 30% छोटे बेटे को दे दिया तो उसके पास 70 बचा, 70/100, और शेष आय का 10% एक ट्रस्ट को दान कर दिया, डिवाइड बाई 100। और अब इसके पास में 10,080 रुपए बचे। इसको कैलकुलेट करोगे पूरा का पूरा तो आई का वैल्यू 20,000 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको भी आप रेशियो से करो। रेशियो से करोगे तो कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, रेशियो से आप कर लो। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इस चीज़ को समझ गए होगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इसको रेशियो से मैं बता देता हूँ। भाई साहब 20% खर्च करता है तो 20% का भिन्न कितना हो गया, 20% खर्च कर दिया तो 1/5 हो गया। 30% खर्च कर दिया छोटे बेटे को तो कितना हो गया, 3/10 हो गया। ठीक है, और लास्ट में 10% खर्च करता है क्या, 10% खर्च कर दिया तो कितना हो गया, 1/10 हो गया। मतलब अब 5 इसकी इनकम है, इनकम और आपके पास में इधर सेविंग, इनकम और सेविंग। अच्छा 5 रुपए इसकी इनकम है, 5 में से कितना खर्च कर दिया, 1, तो 4 रुपए बच गया। 10 रुपए उसकी इनकम है, 10 में से 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 7। और आपके पास में 10 रुपए इसकी इनकम है, 10 में से कितना खर्च कर दिया, 1। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, ये कट रहा 2 बार और ये कट रहा 5 बार, ये फिर 2 से कट रहा 5 बार, तो ये 125 रुपए, और ये आपके पास में 9×7 63 रुपए। अच्छा आपकी सेविंग 63 रुपए है, आपकी सेविंग 63 रुपए, जबकि उसकी सेविंग कितनी है, 10,080 रुपए। एक की वैल्यू कितनी होगी, 10,080 और डिवाइड बाई 63। तो आपके पास में टोटल 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि आपकी, अच्छा इनकम आपकी 125 है, 100 नहीं है, तो इनकम 125 है तो 125 की कितनी हो जाएगी, इंटू 125। कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में 20,000 ही आएगा। ठीक है, कर लेना मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आप मेरी बात समझ गए होगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना, मैं आपको दे रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, होमवर्क में कर लेना। अच्छा इंग्लिश में इसे चेंज कर लेना, यहाँ पे 9,250 है ना, तो 9,220 लिख लेना, 9,520 लिख लेना ना, 9,520 लिख लेना ना। ठीक है, ये 9,520 लिख लेना, हिंदी में इसका सही दिया हुआ था। तो अब आपके पास में इसका आप मुझे आंसर बता दीजिए कितना राइट आएगा। आपके लिए होमवर्क में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल लॉजिक नाइट्स, नाइट्स में के वाला नाइट्स है, स्पेस मत देना, आप ज्वाइन कर लेना। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, मतलब व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो आप मुझे
बता देना व्हाट्सअप करके। अगले चैप्टर मतलब किसके ऊपर वीडियो आना चाहिए वो आप मुझे बता दो। क्रमचय संचय मुझे याद है, क्रमचय संचय पे एक 3-4 घंटे का वीडियो अपन लेके आएंगे जैसे ही मेरे पास कुछ अवेलेबिलिटी होगी। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे बाकी के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। जय हिंद सभी साथियों को। एंड करता हूँ मैं सेशन को।